हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फास्ट मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित और इसका जो है अध्याय 5 है बीजगणितीय अवधारणा और इसका जो है अभ्यास 5B है। 5B का चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय आप जानते हैं एक्स वाई जेड। मैंने जो पिछले जो अभ्यास 5 में बताया था तो उसमें सारी चीज मैंने डिस्कस किया था, अचर और अचर और जो बीजगणितीय क्या क्या होते हैं। तो बीजगणितीय आप जानते हैं एक्स वाई जेड जो मिक्सिंग करके लिखी जाती हैं, जैसे मान लीजिए x+5 या 2x या मतलब दोनों चर और अचर राशियों को मिक्स करके हम लेते हैं तो वो बीजगणितीय रूप हमारा होता है। तो ये यही कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है 6 और यक्स का योगफल। योगफल आप लोग जानते हैं कि योगफल का मतलब क्या होता है। योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो ये कह रहा है 6 और यक्स का योगफल। तो देखो हम जानते हैं कि चर और अचर राशियां एक में हम जोड़कर कोई चीज एकदम एक जगह नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर हमसे कहता कि 2 और 3 जोड़िए तो हम इसको क्या करते थे? 5 कर देते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 और प्लस यक्स करिए तो हमको इसी प्रकार हमको रहने देना है, ये कहीं और इससे सटीक नहीं बैठेगा। तो बस इतना हमको करना, 6 और यक्स का योगफल। तो यहाँ पे 6 और धन यक्स, तो ये इसका योगफल हो गया। अब जब इसको जब जोड़ेंगे तो वही आएगा। अगर अंक होता तो एक में जुड़ जाता, अगर यक्स यक्स होता तो एक में कहानी हमारी बन जाती। लेकिन इसका जो है केवल ऐसे का ऐसे रहेगा, ये आपस में और सटीक नहीं हो सकते। अब बात करेंगे यक्स में से 7 घटाने पर, तो यक्स -7 कर देंगे। घटाने मतलब घटाना आप जो जानते हैं, और इसको इससे से कुछ घटाया नहीं जा सकता, इसको ऐसे का ऐसे लिखा रहने देंगे हम। यक्स का 5 गुना। अब बात आती है दोस्तों गुना की। यक्स का 5 गुना, अगर हम कहते हैं आपको 2 का 5 गुना अगर करते तो क्या होगा? 2 का 5 गुना अगर करेंगे तो कहोगे आपकी 10 होगा। तो आप किस तरीके से कर दिए? तो इसको आपने कहा 2 गुने हमने 5 किया जो कि आया हमारा 10। तो इसी प्रकार हमको कर देना यक्स का 5 गुना यानी यक्स गुणे 5x, और जब इसको गुणा करेंगे तो 5x का 5x रहेगा। और इसको अगर इसी प्रकार लिखे रहने दें तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा इनके बीच हमेशा चिन्ह किसका होगा? गुणे का होगा। ठीक है। अब अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, यक्स का 1/3। अगर हम आपसे कह दें कि 20 का 1/4 जरा लगा दीजिए तो आप कहोगे 20 लिख लेंगे, 1/4 से इसको मतलब भाग कर देंगे 4 भाग में से। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ऊपर आएगा 5 एकम 5। ठीक है। तो कितना आएगा? अगर 20 का 1/4 यानी 4 जगह हम लगाए तो कितना कितना आएगा? रुपये 5। ऐसे करें यक्स का 1/3 तो हम यक्स गुणे 1/3 कर देंगे इस तरीके से। और जब इसको गुणा करेंगे, क्योंकि अंश अंश में गुणा हो जाता है, बटे 1 कर लेंगे, कोई इशू नहीं पड़ेगा। यक्स एकन्नम यक्स हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी प्रकार लिखे दें तब भी कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पे और नोट कर लिया गया है। कह रहे निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हमको इनको जो है चिन्हों के माध्यम से इनको हमको व्यक्त करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले की बात आती है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो इसको हमको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, और इसके संख्याओं द्वारा, और संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों द्वारा जो हमको इसको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी दूना होता है। तो हम कहेंगे वृत्त क्या है? ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। और फिर हम इसको सारी चीजें पहले इसको हम परिधि कहते हैं, और यहां पे इसको केंद्र कहते हैं जो मूल बिंदु होता है यहाँ पे। और इससे केंद्र से किसी भी परिधि पे कहीं भी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और अगर वृत्त से किन्हीं दो बिंदुओं को जो व्यास यानी जो केंद्र बिंदु से मिलाती हुई रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको टोटली हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे त्रिज्या अगर बात करें तो त्रिज्या ये हो गई, तो हम यही कहेंगे कि अगर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अगर यहां से देखा जाए तो इतना आर है, और यहां से देखा जाए फिर इतना आर है, यानी त्रिज्या है। अगर बात करें यहां से आर क्यों लिखा जाता है, तो त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। रेडियस। और व्यास का जो मतलब होता है क्या होता है? डायामीटर। डी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, डायामीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें
अब यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन यही पूछा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा व्यास बराबर क्या होगा, डी, यानी डी बराबर हम क्या लिखेंगे 2r, यानी 2 त्रिज्या। अब अगर डी बराबर में यहाँ लिख देंगे व्यास, हिंदी में अगर लिखें तो व्यास और 2 गुणे त्रिज्या, इस प्रकार इसको हमको लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया भी कि डी का मतलब है डायमीटर यानी व्यास, और यहाँ पे त्रिज्या का मतलब है रेडियस, आर का मतलब है रेडियस। इस प्रकार इसको हमको व्यक्त करना पड़ेगा। अगर बात करें वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो हम अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग हमारा किस प्रकार होता है दोस्तों, वर्ग में हमारी जो क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती। अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। और परिमाप, तो यहाँ पे स्क्वायर का जो है परिमाप यस से स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो यस बराबर हम क्या करेंगे 4 इंटू भुजा, या साइड लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 4 गुणे जो है भुजा कर देंगे, तो ये हमारा जो क्या होगा वर्ग का परिमाप होगा। तो यहाँ पे भुजा आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है। और यहाँ पे 4 रहता ही है, तो 4 गुणे भुजा। अगर इसको ऐसे निकाले तो 4 गुणे भुजा, मान लो यहाँ पे भुजा बराबर 5 है, तो कितना होगा 4 पंचे 20, यस बराबर हमारा 20 निकलेगा परिमाप। और अगर ऐसे भी हम जोड़े 5 5 10 5 15 5 20, तब भी तो 20 निकलेगा। अब बात हम करते हैं तीसरे की, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आयत की हम बात करें तो आयत कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, जो कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम जो आयत, इसका क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो क्या होगा, आमने सामने की इसमें भुजा बराबर होती है, जो कि हमारा आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो एरिया बराबर हम लिख लेंगे, एरिया बराबर यहाँ से हम मान लेते हैं इसको यक्स, इसको मान लेते हैं वाई, तो यक्स गुणे वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई है हमारी और ये चौड़ाई है, तो इसको हम मान लेंगे लंबाई और इसको मान लेंगे चौड़ाई, गुणे कर देंगे, ठीक है। तो यक्स को हमने लंबाई मान लिया, वाई को चौड़ाई मान लिया। अगर लास्ट क्वेश्चन की हमारा बात करें तो ये क्या कह रहा है, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो बिल्कुल होता है। लाभ यानी क्या होता है, इनकम, इनकम अगर इसकी बात करें इंग्लिश में तो इनकम होती है। तो इनकम को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेल प्राइस, ठीक है। और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, इनकम इक्वल कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस, दोस्तों स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो सेल प्राइस होगा विक्रय मूल्य में से हम अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारी इनकम नहीं निकल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, लाभ बराबर क्या करते थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो करते थे। तो इस प्रकार इसको हम प्रदर्शित, ऐसे हमको लिखना है, जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ इसको केवल लिख देना है बस। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है सबमिट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं दोस्तों। लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बुक और नोटबुक दोनों होगी। अगर दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 की जो है पर डे एक वीडियो आ रही है पर डे। और जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्लास 6 एकदम रेगुलर हो गई क्लास, और 8 की मैथ आपकी कंप्लीट है, 7th की बच्ची उसको भी कंप्लीट बहुत जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट शुरू करवाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक टोकरी में 50 आम है। उसने कहा एक जो है टोकरी है उसमें कितने आम है, 50 आम है। आमों की संख्या यहाँ पे कितने हैं, 50 आम, ठीक है। उसने फिर कहा तथा एक दूसरी टोकरी में यक्ष आम है। एक दूसरी जो है टोकरी है उसमें क्या है, यक्ष आम है। अब ये कह रहा है कि पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। ये कह रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, इसमें कितने आम अधिक हैं।
तो हम कहेंगे अगर हम यहाँ पे अगर यक्स ना मान के अगर कोई और कहते हैं कि यहाँ पे 50 आम है और दूसरी टोकरी में हम अगर मान लिया 30 आम है, माना मैंने 30 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक होंगे? तो हम क्या करेंगे, पहली टोकरी माइनस दूसरी टोकरी कर देते हैं तो हमारी कहानी बन जाती है। तो 50 माइनस हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 30 हमने माना, इसके जगह पे x जगह पे तो कितने 20 अधिक होते। तो सेम उसी प्रकार हमको क्या करना है, 50 लिख देना है पहली टोकरी के, और दूसरी टोकरी में हमने माना यक्स है, यक्स उसने कहा है। तो हम इसको हमने बताया कि चर और अचर राशियों को कभी भी घटाया, जोड़ा और गुणा नहीं किया जा सकता है, वो ऑलरेडी उसी चीज में होती हैं। तो ये होगा आपका आंसर। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। एक जो विद्यालय है, यहां पे विद्यालय दिया गया है, ये जो विद्यालय दिया गया है, और इसमें कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। इसमें कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। और जिनमें से यक्स जो है छात्र प्रदूषित हो गए। एक जो है यक्स, इसमें से यक्स छात्र प्रदूषित जल से प्रदूषित हो गए। प्रदूषित जल पीने से वो क्या हो गए, प्रदूषित हो गए, पीने से बीमार हो गए। बीमारी, यक्स छात्र जो है बीमार पड़ गए। अब किसी कारण, यहाँ पे तो दे दिया है जल से, और किसी कारण से भी हो सकते हैं, केवल आपको समझाने के लिए दे दिया गया है। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्वस्थ छात्र हमको बताना, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके 100 छात्र थे और एक जो है 50 लड़के जल से जो है क्या हो गए, जल पीने से, खराब जल पीने से वो बीमार पड़ गए, मान लो 50। तो ये कह रहा है कितने स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब कितने अच्छे हैं। स्वस्थ का मतलब ये होता है कितने अच्छे हैं। तो अब भाई देखो 100 थे, 50 बीमार पड़ गए, तो 50 अच्छे होंगे। तो हम क्या करेंगे, कुल विद्यालयों की संख्या यहां पे लिखेंगे, कुल विद्यालयों की संख्या माइनस जल से पीड़ित बच्चे कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो मान लीजिए हमने 100 माना था और यहाँ पे मान लिया मैंने 50 जल से हुई है, तो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। सेम उसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पे 100 थे तो हमको यक्स इसने कहा है, कोई अंक नहीं दिया है, चर राशि दे दिया, तो यहाँ पे यक्स कर देंगे। तो ये 100 माइनस यक्स सेम का सेम रहेगा, क्योंकि इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, अभी भी मैंने बताया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, आप लोग दोस्तों बुक रख लीजिएगा, बुक रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहा है संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप लिखिए। तो यहाँ पे कोई एक आयत दिया गया है और ये कह रहा है x मीटर है चौड़ाई इसका, और लंबाई कितना है, y मीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आयत की आसन्न भुजाएं, तो इसको जो हम क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पे x मीटर होगा तो ये भी, तो आयत में क्या होता है, ये आपस में आमने सामने भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो हम कहेंगे जब परिमाप जब निकालते हैं तो परिमाप का मेन मतलब हमारा क्या होता है कि सारा का सारा जितनी भुजाएं देंगे उनको हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे मान लो अगर इस प्रकार दिया होता, इसका परिमाप अगर हम निकालते तो किस प्रकार माने, 3 2 5 2 7 3 10 5 15, यानी इसका परिमाप कितना निकलता, 15 निकलता। तो अगर हम कहेंगे कि ये x मीटर है तो ये भी तो x मीटर होगा जब इसके बराबर है, और ये y मीटर है तो ये भी तो होगा y मीटर। तो जो आयत का अगर हम परिमाप निकाले तो आयत का परिमाप कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अब इसको हम बताएंगे क्यों होता है। तो 2 गुणे में x प्लस में y। आप कहोगे इसको कैसे रख दिया, हम इसको फॉर्मूला कहां से पैदा हुआ, तो हम कहेंगे रुको तो सही, यहाँ पे क्या मतलब है इसका,
अगर परिमाप हम अपनी भाषाओं में निकालें, जैसे कि हम अभी तक निकालते आए हैं पिछले क्लासों में, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इनको हम आपस में सारे के सारे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो आप कहोगे जोड़िए। तो x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस ये y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। हम कहेंगे यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, तो कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2। तो 2 कॉमन आया तो x प्लस वाई ब्रैकेट में बच गया। तो इस प्रकार ये जो है परिमाप इसका क्या होगा? 2x प्लस वाई। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। कह रहा है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। एक गुब्बारे का मूल्य कितने? x पैसे। और ये कह रहा है कि 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए। तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हम अगर आपसे कहें कि एक गुब्बारे का मूल्य अगर 5 रुपये है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य आप बताइए, तो हम क्या कर देंगे? 12 गुणे 5 कर देंगे, यानी कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। आप अपनी भाषा में अगर देखें कि एक गुब्बारा अगर 10 रुपये का है, तो 4 गुब्बारा कितने हो जाएगा? 10 चौक 40, यानी क्या पढ़ना पड़ेगा? गुणा हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? गुणो। एक गुब्बारा अगर 10 रुपये का है तो 4 गुब्बारे कितने हैं? 10 चौक 40, यानी दोनों को हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो एक गुब्बारा अगर x पैसे का है तो 12 गुब्बारे, तो हम क्या करेंगे? 12 गुणे x करेंगे, और ये टोटली कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा। तो यानी 12x मूल्य होगा अगर 12 गुब्बारे हम लेते हैं। अब ये कह रहा है कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में x विद्यार्थी है जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ये कह रहे कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार इसका जो होगा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कक्षा में x विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? x विद्यार्थी टोटल है यहाँ पे, कुल विद्यार्थी, ठीक है। x जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, तो हम अगर कहें इनमें से बालिकाओं की संख्या कितनी है? 1/4। 1/4 क्या है? बालिकाएं हैं। अब 1/4 कैसे लिखा जाता है अभी हम सब बात करते हैं। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या बताइए, यह कह रहा है हमसे। तो कक्षा में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कक्षा में x विद्यार्थी दिया है, अगर हम बात करते हैं कि कक्षा में कुल कितने 100 विद्यार्थी होते हैं, और उसमें से 1/4 अगर क्या होती? बालिकाएं होती। 1/4 मतलब यानी 100 को हमको 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 1/4 लिख लेते हैं। और ये जानते हो ये जो गुणा होता है तो अंश में ही जाता है, यहाँ पे 1/1 करेंगे तो 4 1 4 और 25 चौके में 100, तो यानी कुल 1/4 का मतलब क्या होते हैं कि एक हिस्सा में बालिकाएं कितनी है? 25 है। 3/4 में लड़के हैं, 75 लड़के होंगे, 25 बालिकाएं होंगे। तो इसी प्रकार अगर हम इसको निकालें तो क्या कहेगा? x गुणे 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 1/4 यानी कोई एक बालिका है और चौथाई जो है चौथाई भाग ये है, यानी 4 भाग में से 1 भाग, ठीक है। अगर बात करें 1/4 तो हम क्या करेंगे? 4 रुपये मान लो, तो इसमें से 1 रुपये ले गए तो कितने बचेंगे? 3। इस प्रकार अब यहां से हम अगर बात करें तो ये कह इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा? इसको जो हम करते हैं तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे तो x गुणे x हो जाएगा और 4 एकम में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि हम चर और अचर राशि को भाग भी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और निकल कर आती है, क्या? 7 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम मुफ्त है, कोई पेड क्लास नहीं चल रहा है।
ये कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ ये, तो हम मान लेते हैं एक वर्ग है और वर्ग में हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तभी वो वर्ग कहलाता है। तो अगर एक भुजा ये दिया है तो ये सब भी ए होंगी। अब ये कह रहा है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे में भुजा। आप कहोगे इसको कैसे कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिख दिया, इसको हम याद कहाँ रख पाएंगे। तो हम कहाँ कहते कि आप याद रखो, इसको हमको क्या करना है, परिमाप का मतलब हमने क्या होता है, सारी चीजें हमको जोड़ ले रहेंगी जितनी भी भुजाएं हैं। तो हम अगर वर्ग की परिमाप की बात करें तो यहां पे देखो हम सबको जोड़ेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, तो एक भुजा अगर ए दे दिया गया तो सब भुजाएं ए होंगी। तो इसको जब जोड़ेंगे ए ए ए ए तो ए 2a 2a 3a 4a, तो कितना हो जाएंगे 4a हो जाएंगे। अब बताओ कि वर्ग का परिमाप बराबर निकला 4a और यही a तो भुजा के बराबर है, a को तो वो इसने भुजा कहा है। तो हम क्या कहें कि चर और चर राशि हमेशा गुणे में होती है, तो 4 गुणे और a जो है भुजा है तो हम क्या कर देंगे, भुजा कर देंगे। तो 4 गुणे भुजा नहीं हो जाएगी तो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार देख ले वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है। वीडियो दोस्तों एकदम ठीक ठाक चल रही है, तो वीडियो दोस्तों एकदम ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे मेरी बातों को। लीला राधा की छोटी बहन है, वो कह रहा है 8वां क्वेश्चन, लीला राधा की छोटी बहन है। तुम यहां से लगा देते हैं लीला राधा की छोटी बहन है, यानी राधा से लीला छोटी होगी तभी तो छोटी तरफ हम जो है क्या कर दिए, एरो लगा दिया। अब यहां पे हमको क्या करना है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। और कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। तो कह रहा है लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए, यानी ये कह रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना राधा की आयु x वर्ष है, ठीक है। और ये कह रहा है कि लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है। तो इसको हमको किस प्रकार लिखना है, हमको लिख देना है कि इनका अंतर हमको लिखना है डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस, अगर इनको हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे, यक्स माइनस 6 वर्ष हो जाएगी। इनको हमको अगर पदों में लिखें तो हमने इसका मान लिया यक्स है और ये 6 वर्ष से छोटी है, मैंने लिख दिया। तो लीला की आयु बराबर यहां पे हम क्या लिख देंगे, यक्स माइनस 6 वर्ष। अगर इसमें से उसका अगर हमको पता चल जाएगा तो लीला का भी पता चल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चर राशियों में से कोई अचर संख्या घटा नहीं सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं। अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, मां ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष बच गए। उन्होंने कहा कि कुछ लड्डू बनाए, तो कुछ मतलब माना मां ने लड्डू बनाए, यक्स, ठीक है, यक्स लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करा, मां ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष बच गए। दोस्तों हमको यहां पे क्या कर देना है,
उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष बच गए। तो दोस्तों हमको यहाँ पे उन्होंने जितना भी बनाया होगा उससे हमसे नहीं मतलब कह रहा है। ये कह रहा है कुछ लड्डू जो दे दिए मेहमानों को, मेहमानों प्लस परिवारों को कितने दे दिए, यक्ष लड्डू दे दिए, ठीक है। और कह रहे हैं फिर भी शेष लड्डुओं की अगर संख्या बात करें तो शेष लड्डू कितने बचे, 5। तो अगर कुल लड्डुओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो कितनी होगी, अगर हम बांटे गए और शेष अगर पता कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल लड्डू नहीं हो जाएंगे। तो इसको हमको इस प्रकार से व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। मान लीजिए माँ ने 50 लड्डू बांट दिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसी के सामने करते हैं, मेहमानों और परिवारों में 50 लड्डू बांट दिए और फिर भी अगर 10 लड्डू शेष बच रहे हैं, कितने, 10, तो कुल कितने माने, कुल कितने लड्डू बनाए होंगे। तो भाई जब 50 बांटे 10 बचे तो टोटल कितने बनाए होंगे, 50 10 60 लड्डू ही तो बनाए होंगे। तो 10 बचे 50 बांटे, तो सेम उसी प्रकार करना है, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। लेकिन इनको हमको जोड़ा नहीं आता, सेम का सेम ऐसे पर लिखा रहने देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अभ्यास के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ। इसी के साथ दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।